नमस्कार। मैं हूं कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube मंच पर। अभी तक भी अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आपको खबरों की सटीक जानकारी जो है मिल सके। और जैसा आपको मालूम है कि संजय सिंह को या फिर अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, इन लोगों को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। पीएमएलए की फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो हमारे देश के अंदर करप्शन को लेकर के ऑलरेडी एक कानून है जिसका नाम है पीसीए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इसलिए जो है राजनेताओं को, विपक्षी पार्टी के नेताओं के ऊपर अगर कोई आरोप लगता है भ्रष्टाचार का तो उनको पीसीए में इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जमानत का प्रावधान है। और ये जो पीएमएलए है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें जमानत का प्रावधान नहीं है। यानी कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के आप किसी को भी जो अंदर रख सकते हैं और तब तक रख सकते हैं जब तक उनका मुकदमा चलता है। और इसमें बाहर आने का जो रास्ता भी है कि अगर जिस व्यक्ति के ऊपर आपने आरोप लगाया है अगर वो अपने आप को निर्दोष साबित करता है तभी आपको जो है आप बाहर आ सकते हैं। यानी कि जिसने आरोप लगाया वो आरोप साबित नहीं करेगा, बल्कि आरोप साबित करने की जिम्मेवारी भी, आरोप से बरी होने की जिम्मेवारी भी किसकी है? जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है। तो दरअसल जो पीएमएलए है ये सन 2002 में जो है ये एक्ट बना था। 2005 से ये जो है लागू हुआ। किसी भी सरकार ने इससे पहले पीएमएलए का दुरुपयोग नहीं किया। पीएमएलए को विरोधी पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए इसका कभी दुरुपयोग नहीं किया गया इससे पहले। ये सिर्फ मोदी सरकार ने प्रचलन शुरू किया और ये कानून इस उद्देश्य से बना था, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, कि ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से जो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है या आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है उस पर रोक लगाई जा सके। लेकिन इसका दुरुपयोग जो है मोदी सरकार विपक्षियों को कुचलने के लिए कर रही है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए आज जो बेल मिली है वो निश्चित तौर पर सरकार के मुंह पर तमाचा है। और इससे एक बात साबित हो गई कि मोदी सरकार इस लोकतांत्रिक देश के अंदर वोट के माध्यम से विपक्ष का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है मोदी सरकार को, भाजपा को अपने ही पसंद के लोग चाहिए चुनाव आयोग में, जो विपक्ष को तो नोटिस दे तरह तरह के, लेकिन जो है भाजपा के नेताओं को कुछ ना बोले। और उसके साथ साथ इससे भी बात नहीं बनती है तो ईवीएम को लेकर के भी बहुत संशय है देश की जनता में। तो क्यों नहीं जो है मतदान जो है क्यों मतपत्रों के माध्यम से नहीं होता है? और अगर मतपत्रों के माध्यम से मतदान नहीं कराना है तो जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसके अंदर जो वीवीपैट होता है यानी एक पर्ची निकलती है जो आपको 7 सेकंड तक जो है शो होती है। जब आप बटन दबाते हैं किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को आप वोट देते हैं तो एक पर्ची आपको दिखती है जिसमें सिंबल और कैंडिडेट का जो है नाम आपको नजर आता है। तो उसके साथ साथ जो पर्ची है ये मांग रही है विपक्ष की भी कि भी उस पर्ची का भी मिलान होना चाहिए ईवीएम के साथ साथ, उसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए और सारे के सारे जो वीवीपैट है उनकी जो काउंटिंग होनी चाहिए। इसको लेकर के एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई थी कुछ लोगों के द्वारा, एक संस्था के द्वारा भी। और इस मसले पर भी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस दिया है और केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया है। देखते हैं इसमें क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है। लेकिन ये संशय जो है देश की जनता के मन में है कि हम जो वोट देते हैं, वोट हम किसी पार्टी को दे रहे हैं, हम किसी उम्मीदवार को दे रहे हैं, लेकिन हमारा वोट जो किसी और को जा रहा है। ये संशय तभी दूर हो सकता है या तो मतदान जो है मतपत्रों के माध्यम से हो या फिर जो है 100% वीवीपैट जो काउंटिंग में लाई जानी चाहिए। तो साथियों, आज संजय सिंह का जो फैसला आया है, उनको जमानत मिली है, इससे निश्चित तौर पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और आने वाले दिनों में ये भी संभव है कि सुप्रीम कोर्ट इन्हीं को आधार बना करके, क्योंकि बाकियों के खिलाफ भी कोई सबूत जो है ईडी अभी तक पेश नहीं कर पाई है, तो हो सकता है जो बाकी नेता जेल में बंद किए गए उनको भी जो है ये बेल मिल जाएगी। लेकिन सवाल इतना ही नहीं है, सवाल आज फिर यह है कि एक जो नैरेटिव चलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर अंधभक्तों के द्वारा और भाजपा का जो आईटी सेल है उसके द्वारा कि इन लोगों ने कुछ गलत किया तभी इनके खिलाफ मुकदमे बढ़ रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा
हर किसी के ऊपर आरोप लगाती है। जो भी भाजपा के खिलाफ है उसके खिलाफ पहले उसके विरुद्ध आरोप लगाएगी। तो भाजपा ने छगन भुजबल के ऊपर आरोप लगाया, छगन भुजबल के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जेल में भी गए हो, लेकिन बाद में एनसीपी से पाला बदल करके जब वो भाजपा के खेमे में आ गए तो तब जो उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो जाती है। अजीत पवार जो एनसीपी के प्रमुख नेता थे, जब तक वो भाजपा के विरोध में थे तो उनके खिलाफ भी जो है मोदी जी ने खुद कहा भाषण में कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, कभी भी जेल में जाएंगे। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ कहा कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में ये स्लिप थे, विवादन घोटाले में, कभी भी जेल में जाएंगे। लेकिन जब वो पाला बदल करके भाजपा के खेमे में चले गए तो तब जो उनके मुकदमे वापस हो गए। इसी तरीके से बंगाल में आपको याद होगा मुकुल रॉय एक टीएमसी के नेता थे, चिटफंड घोटाले में शामिल थे। जब तक वो भाजपा से बाहर थे तो भाजपा ने उस मुद्दे को खूब उछाला, उनके खिलाफ मुकदमा भी चला, और बाद में जब वो भाजपा ज्वाइन कर गए तो उनके मुकदमे वापस हो गए। इसी तरीके से शुभेंदु अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी जो है कई घोटालों के आरोप हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा चला, लेकिन जब वो भाजपा ज्वाइन कर गए तो उनके मुकदमे जो है खत्म हो गए। इसी तरीके से जो है अभी प्रफुल्ल पटेल का ताजा मामला है, जब भाजपा की सरकार ने यानी कि सीबीआई ने जो है प्रफुल्ल पटेल का मुकदमा भी वापस ले लिया कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप भाजपा में जाते हैं तो आपके सारे खून माफ हैं, आप भी भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं, और अगर आप विपक्ष में हैं, अगर आप भाजपा के खिलाफ खड़े हैं तो तब जो है आपको जेल के पीछे भेजा जाता है। तो ये नहीं चलेगा। और उसके साथ साथ ये भी बताना चाहिए जिस मुकदमे में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और जिस शख्स ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, पहले तो कई बार की पूछताछ के बाद उन्होंने बोला कि इनका कोई इसमें रोल नहीं है। और कौन थे वो? शरद रेड्डी, जिस उनको गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद उससे कई दौर की बात पूछताछ हुई, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। और बाद में जब उनको ये दबाव डाला गया कि आप बाहर नहीं आएंगे अगर आप किसी और का नाम नहीं देंगे, तो तब जो है पहले तो उनसे चंदा लिया जाता है बीजेपी के द्वारा, 5 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया। और उसके बाद फिर जो है उनको सरकारी गवाह बनाया गया, और फिर जो है उन्होंने कहा कि मेरी पीठ में दर्द है, और पीठ की दर्द के आधार पर ईडी ने बोला कि हाँ जनाब इनको बेल दे दी जाए क्योंकि इन बेचारे के पीठ में बड़ी दर्द है। उनको बेल मिल गई, और उसके बाद उन्होंने 55 करोड़ रुपए का चंदा और दिया भाजपा का, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो परतें खुली उससे वो सारा उजागर हो गया है, और उन्हीं को अब जो है भाजपा ने लोकसभा का टिकट थमा दिया है। तो ये किस तरीके की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है मोदी की? नरेंद्र मोदी तो इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ है, वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, वो सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, और जो उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहा है उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो जमानत मिली है, निश्चित तौर पर संजय सिंह को ही सिर्फ बेल नहीं है बल्कि पूरी की पूरी भाजपा की आज रेल बन गई है। पूरे देश की जनता के सामने उसकी सच्चाई जो है उजागर हो गई है, और निश्चित तौर पर ये जो है आने वाले दिनों में भाजपा की और मुश्किलें खड़ी करेगा। एक और मसला जो मैं उठाना चाहता हूँ, बार बार ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, यानी कि जो हाउस है लोकसभा में 543 का, उसमें से जो है 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी, ऐसा बीजेपी के लोग नैरेटिव चला रहे हैं, और खुद नरेंद्र मोदी जो है उस नैरेटिव को उन्होंने वो चलाया है। लेकिन सवाल उठता है, अगर आप इतने ताकतवर हैं, ये भी बोला जाता है कि भाजपा पूरे विश्व की जो है सबसे बड़ी पार्टी है, नरेंद्र मोदी का डंका पूरे दुनिया के अंदर चलता है, बहुत बड़े वो विश्व गुरु हैं, बहुत बड़े नेता हैं, अगर इतने पॉपुलर है देश की जनता के अंदर भी, तो तब फिर आप जो है विपक्षी पार्टियों को इस तरीके से ठिकाने क्यों लगाना चाहते हैं? आप उनके बैंक खाते क्यों सीज कर रहे हैं? आप उनके दफ्तर क्यों सील कर रहे हैं? क्या आप विपक्ष को जो है इस लायक नहीं छोड़ना चाहते कि चुनाव लड़ सकें? तो जब कोई चुनाव लड़ने के लिए आपके सामने खड़ा नहीं होगा तो तब आप 400 क्यों, आप तो 543 जीत लो। तो यही आज भाजपा कर रही है। लेकिन अगर इस देश के अंदर फ्री एंड फेयर पोल होते हैं, फ्री एंड फेयर चुनाव होते हैं, तो ये सच्चाई है कि भाजपा 150 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल हकीकत है, भाजपा 150 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। आप एक एक राज्य देख लें, पूरे का पूरा जो दक्षिण भारत है वहां पर भाजपा खाली आज की डेट में, और पूर्वोत्तरी भारत में बिहार है वहां पर उनको तगड़ी टक्कर मिल रही है, और ये तगड़ी टक्कर नहीं, भाजपा को जो है
बिहार में 5 सीटें लेना मुश्किल रहेगी 40 में से। उत्तर प्रदेश में उनको टक्कर मिल रही है। दिल्ली में उनकी 0 सीट आने वाली है, हिंदी पट्टी की मैं बात कर रहा हूँ। राजस्थान में उनको टक्कर मिल रही है। उनको मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में टक्कर मिल रही है। हिमाचल में टक्कर मिल रही है। उत्तराखंड में, हरियाणा, पंजाब वो साफ है इस बार। तो किस आधार पर जो है बीजेपी दावा करती है कि 400 पार जाएगी? वो सिर्फ जो है एक नैरेटिव चला रही है ताकि वो ईवीएम में धांधली करवा करके वो जो है अपनी सीटें बढ़ा सके। तब वो जो है लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो पहले से बोलते थे। किस आधार पर बोल रहे हैं आप? आपके खिलाफ जो है माहौल बन गया पूरे देश के अंदर बीजेपी के खिलाफ, और आप 150 का आंकड़ा पार नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। तो साथियों, आप बने रहिए इस चैनल के साथ, और अभी तक भी अगर आपने खुशहाल भारद्वाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ना केवल सब्सक्राइब करें बल्कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी अगर आपका इसमें विचार है पक्ष में विपक्ष में तो आप उस विचार को भी कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं खुशहाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब मंच पर। आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी की फजीयत हुई है, केंद्र की मोदी सरकार की फजीयत हुई है और पूरी भाजपा की फजीयत हुई है। आज आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता, राज्यसभा सदस्य, सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। इससे पहले एक नैरेटिव जो है ये चलाया जा रहा था कि अगर कोर्ट से जमानत भी नहीं मिल रही है तो तब कुछ ना कुछ अपराध तो जरूर किया होगा, और ये नैरेटिव नीचे तक व्हाट्सएप के माध्यम से और उसके साथ साथ जो बहुत सारे अंधभक्त थे वो इसको चला रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हालांकि खुशी की बात है हमारे लोकतंत्र के लिए कि एक ऐसे मुकदमे में उनको जमानत मिली है जिसमें झूठा फंसाया गया है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा ईडी से कि आप जमानत का विरोध क्यों कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, 3 जजों की बेंच ने ईडी को, कि यदि आप इसका विरोध करते हैं तो हमें अपने फैसले में भी लिखना पड़ेगा कि संजय सिंह के खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं बनता है, इस जो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसके बाद ईडी जो है कुछ सोच करके दोबारा वापस आई, सलाह मशविरा जरूर लिया किससे लिए वो आप सबको मालूम है, और ईडी ने कहा कि हम इनकी जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा फजीयत आज ईडी की हुई है, केंद्र सरकार की हुई है और साथ में जो पूरी भाजपा की हुई है।